नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। आज की कहानी का शीर्षक है कुछ खट्टी कुछ मीठी। मेरे सामने वाले बर्थ पे एक सज्जन जिनकी उम्र करीब 70 के आसपास रही होगी, सफेद कुर्ता और उस पे मोदी वाला जैकेट पहने, कंबल को अपने पैरों से लपेटकर खिड़की की तरफ पीठ किए एक मन से लगातार अपने फोन पे कुछ टाइप किए जा रहे थे और बीच बीच में मुस्कुरा रहे थे। एक दो बार मेरी तरफ न जाने क्या देखा और फिर अपने फोन में बिजी हो गए। सेकंड एसी का कमरा आज काफी खाली खाली सा था, इसलिए ठंड भी थोड़ी ज्यादा लग रही थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। बाकी लोग लगभग स्वप्न लोक में कदम रख चुके थे या रखने ही वाले थे। रात 1-1:30 बजे के पहले तो मुझे नींद आने से रही, इसलिए मैं कंबल में खुद को पूरी तरह से लपेटकर इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल किए जा रहा था। तभी वो सज्जन अपने आंखों पर से हाई पावर के चश्मे को उतारते हुए बोले, व्हाट हैपेंड माय सन, ठंड लग रही है। उन्हें देख के लगता था शायद कोई शिक्षक या प्रोफेसर होंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी उनके पूरे शरीर से प्रकाशित हो रही थी और जिस तरह से उन्होंने मुझे संबोधित किया था, उनकी साफ भाषा से उनके प्रोफेशन का अंदाजा लगाया जा सकता था। उनकी बात सुनकर मैं उठकर बैठा और कहा, जी सर, ठंड तो लग रही है। तभी वो सज्जन बोले, अभी लास्ट कॉफी वाला आएगा, कॉफी पी लो, राहत मिल जाएगी। ठीक वही हुआ। दोनों कॉफी लेकर बैठे और वही धीरे धीरे रेगुलर सवालों की पोटली खुलने लगी। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बच्चे कितने हैं, वगैरह वगैरह। बातों बातों में ये पता चला कि वो सज्जन बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। फिर हम दोनों के बीच एक छोटी सी चुप्पी छा गई। शांत स्वर में वो सज्जन बोले, कैसा लग रहा है जीवन का स्वाद, घर वालों को समय दे पाते हो? मैं उनके सवाल से सकपका सा गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। उन्होंने आश्वस्त करते हुए बोला, अरे मेरे कहने का मतलब है जीवन मीठा लग रहा है या कड़वा? मैंने मुस्कुरा के कहा, कुछ खट्टी कुछ मीठी, वही रोज की भाग दौड़। सुबह सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलो और शाम को घर लौटते लौटते 8। घर आने के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता है उसमें या तो बीवी के साथ तू मैं या वाइफ और बेटी की आपस में आर्गुमेंट। सुबह सुबह देर से क्यों उठ रही हो से शुरू होके खाना प्लेट में क्यों छोड़ दिया, बुक्स बैग में क्यों नहीं डाले, बेड की चादर क्यों मुड़ी हुई है, गीला टॉवल बाहर क्यों नहीं सुखाती, बिना पैर धोए बेड पे क्यों चढ़ गई, कितना टीवी देखना है, ऐसे किसी ना किसी बात पे झिकझिक चलता ही रहता है। कभी कभी तो हद पार हो जाता है, मैं भी अपना संयम खो बैठता हूं। वो सज्जन मुस्कुरा के बोले, यही तो जीवन है, यही जिंदगी का सबसे अनमोल समय है, इसकी अवहेलना मत करो। इस खट्टे मीठे स्वाद को पूरा चटकारा लेते हुए उंगलियां चाट चाट के खाओ। एक वक्त आएगा जब घर में घुस के देखोगे कि चारों तरफ एक निशब्द सन्नाटा है, बिस्तर की चादर बिल्कुल परफेक्ट बिछी हुई, माँ बेटी की रोज रोज की खिटपिट कहीं खो गई है। जी करेगा जैसे बेडशीट को फिर से बिगाड़ के वही नेवर एंडिंग युद्ध का शंखनाद करूं। किताबें शेल्फ में सजी हुई हल्की सफेद धूल से ढकी, मन करेगा जैसे उन किताबों को पूरे टेबल पे बिखरा दूं और उन नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ के फिर से उन किताबों में लिखना शुरू कर दूं। सब कुछ ठीक ठाक है, पर चारों तरफ रेगिस्तान जैसा सन्नाटा। बच्चों की खुशबू का पीछा करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते फिरोगे। घर से निकलते वक्त पीछे से कोई तुतली आवाज में नन्हे हाथों को हिलाते हुए आपको टाटा बाय बाय नहीं बोलेगा। टीवी बेमन से बेरोक टोक चलता रहेगा, कोई तुम्हारी हाथों से रिमोट छीनने वाला भी नहीं होगा। खाने की थाली से कोई आपका पापड़ नहीं चुराएगा। घड़ी में समय को बदलते घंटे दिन में, दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदलते जाएंगे। 2 दिन के लिए आएंगे और जाते वक्त बैग में वो सारी यादें जो नन्हे नन्हे कदमों से शुरू होकर बड़ी छलांग तक बदलते उन सपनों को ले जाएंगे। आंखों की रोशनी कम होने लगेगी और टेबल पे दवाइयों का अंबार बढ़ने लगेगा। रात नींद से ज्यादा करवटों में बीतेगा। उनकी बातें ट्रेन के अजीबोगरीब शोर को पार करती सीने को चीरते हुए जहन से टकरा रही थी। मैंने कहा,
तो हम कर भी क्या सकते हैं सर? वो सज्जन जरा भारी स्वर में बोले, अगर शीत ऋतु के पत्तों की तरह झड़ जाओगे तो कोई पलट के भी नहीं देखेगा। ऊपर पेड़ से लगे हरे पत्तों को देखते देखते वहीं धरती में विलीन हो जाओगे। तुम्हें हरे पत्तों सा उभर के आना होगा, जो एक जीर्ण अवस्था वाले बरगद पेड़ के अंदर भी अपनी जगह बना लेता है। पुराने दोस्तों के संगत की आग में मन को सेकना होगा, ठीक उसी तरह जैसे कड़कड़ाती सर्द रात में कांपते कांपते छोटी सी आग के टुकड़े को चारों तरफ से घेर के अपने दोनों हाथों से हल्की सी उष्णता को लेकर अपने पूरे शरीर को सेकने का मन करता है। एकमात्र दोस्त ही हैं जो तुम्हारी जीवन में खोई हुई हंसी को एक बार फिर से वापस ला सकते हैं। तभी तो मैं बार बार अपने इस फोन के छोटी सी खिड़की में झांकता रहता हूं। उसमें से झांकते मेरे पुराने दोस्तों के स्टूपिड जोक्स और बकवास बातें घने वृक्ष के पत्तों से फैले अंधकार को चीरती सूरज के किरणों सी लगती है। बिना किसी स्वार्थ के ही अपने पुराने दोस्तों को पकड़ के रखो। रोजमर्रा के इस कर्म युद्ध में उनका साथ मत छोड़ देना। आज मैं अपने दोस्तों के रियूनियन पे जा रहा हूं। हर 3 महीने में हम लोग देश के किसी नए प्रांत में मीट करते हैं। गाना बजाना, हंसी मजाक और बेतुकी बातों में 2 दिन डूबे रहते हैं। यही हमारा ऑक्सीजन है जो जीने की उम्मीद देता है। अगले दिन भोर जब स्टेशन पे उतरे तो देखा कि करीब 10-15 युवक, जी हाँ युवक, सभी की आयु लगभग वही 70 के आसपास होगी, ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सभी हंसते हंसते आगे बढ़ते चले गए एक नए अध्याय लिखने को। जाते जाते वो सज्जन मेरी तरफ मुड़े और कहा, लुक माय सन, यही है मेरे वो एक एक हरे पत्ते, मेरे ऑक्सीजन का स्रोत। पता नहीं 20 साल बाद हमारा भविष्य क्या होगा। मोबाइल पे टाइप करने के लिए उंगलियों में ताकत भी बची होगी कि नहीं पता नहीं। आंखों की रोशनी भी धुंधली हो चुकी होगी। सभी गानों के सुर लगभग एक जैसे लगने लगेंगे। पर इन सब के बीच दोस्तों को मत भूल जाना। इसलिए दोस्त बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त जो निस्वार्थ सुख दुख में भी आपका साथ न छोड़े। इस खूबसूरत दुनिया को तो ना चाहते हुए भी एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही होगा। इसलिए जितने दिन जिंदा है दिल खोल कर हंसिए। जीवन में क्या खोया क्या पाया ये सब भूल के जीवन के आखिरी दिनों को खुल के जियो। जीवन के इस रंगमंच में आपका किरदार रहे ना रहे, द शो मस्ट गो ऑन। जीवन के इस रंगमंच में खट्टी मीठी सब तरह के स्वाद रहते हैं, पर जब चारों तरफ नजर घुमाओ तो कौन कितना और किस तरह से उस स्वाद के मजे ले रहा है वही ज्यादा महत्व रखता है। धन्यवाद।